हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है एक और स्टोरी टाइम वीडियो में। तो मेरे चैनल पे स्टोरी टाइम वीडियो ज़्यादा चलती है, तुम्हें पसंद भी आती है, तो मैंने सोचा एक और स्टोरी टाइम वीडियो लाया जाए। एंड इसका आइडिया मुझे वैसे भी कमेंट से आया, जो कि कुछ टाइम पहले किया गया था। किसी ने कमेंट किया था कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है एंड अभी उसको काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो इससे मुझे याद आया कि इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। और ये स्टोरी टाइम है मेरे केयरलेस बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो मैंने भी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट गुमा दिया था। ओके, तो अगर तुम मेरे चैनल पे जाके एक शॉर्ट भी देखोगे ना पिछले साल का, जिसमें मैं मेरे स्कूल गई थी 3 साल बाद एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानने के लिए, तो वो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ही था। हुआ ये कि 2019 में जब हमने 10th मतलब क्लियर किया और उसके बाद 11th में एडमिशन्स लिए, तो उस टाइम पे ना बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बार लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में लेके गई थी एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, उनके पास बस एलसी ही था, जो कि जब मैंने थर्ड में एडमिशन लिया था वो स्कूल में तब का ही था। तो उन्होंने फिर कंफर्म करके बताया कि नहीं, हमारे पास तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपने शायद घर पे ही कहीं रखा होगा, एक बार अच्छे से देख लो, मिल जाएगा। और मैंने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट गुम कर दिया था, मुझे लगता है 2020 के आसपास ही गुम किया होगा, क्योंकि 2019 में तो मैंने देखा था घर पे और उसके बाद से मुझे नहीं मिल रहा था। तो हुआ ये होगा कि जब हमने रूम शिफ्ट किया 2020 के बाद, तो उस टाइम पे जब मैंने सारे पुराने पेपर्स और पुरानी बुक्स जब मतलब दे दी रद्दी में, तो शायद गलती से मैंने उसके साथ साथ अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दे दिया। हाँ, मतलब तुम सोच सकते हो कि मैं कितनी अजीब हूँ कि मैंने एक इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बर्थ सर्टिफिकेट है, वो ही मैंने मतलब रद्दी के साथ दे दिया। तो मुझे सही में ध्यान ही नहीं था कि पता नहीं कौन से पेपर्स के साथ चले गए होंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे घर पे तो नहीं था वो सर्टिफिकेट, मैंने बहुत ढूंढा, हर तरफ ढूंढ लिया, अलमारी में, टेबल के नीचे, क्योंकि मेरे टेबल के नीचे भी बहुत सारे बुक्स रख देती हूँ, बुक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे भी मतलब पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे हो सकती है, मैंने हर वो जगह चेक की, लेकिन मुझे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला। हाँ, और इस वजह से मुझे बहुत डाँट भी पड़ी कि मैं कितनी केयरलेस हूँ कि मैंने एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ही गुमा दिया, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ऑब्वियसली लगता है, ये सब कहते हैं कि आप एक बार 10th क्लियर कर लेते हो तो एडमिट कार्ड ही आपका मतलब मेन डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से मुझे टेंशन हो रहा था। बट फॉर्च्यूनेटली मेरे पास ना जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था उसका एक अच्छा खासा ज़ेरॉक्स कॉपी था, उसके 2-3 कॉपीज़ और निकाल लिए। और फिर जब मैं अपना सब डोमिसाइल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जब मैंने अप्लाई किया, तो तभी मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ था, मतलब बर्थ प्रूफ था, उसमें देना पड़ा था, क्योंकि डोमिसाइल के लिए वो ये तो चेक करते ही है ना कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो, तो उसके लिए तो वो प्रूफ चाहिए ही चाहिए था। तो फिर अच्छा था कि मेरे पास ज़ेरॉक्स कॉपी था। तो उसके बाद मैंने वो ज़ेरॉक्स कॉपी अटैच करके सब जगह पे मतलब यूज़ किया। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ये हमेशा तो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ज़ेरॉक्स है। एक दो जगह पे उन्होंने बोला भी था ओरिजिनल वाला दिखाओ, ओरिजिनल प्रूफ के लिए चाहिए। और जब मैं नीट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गई थी 2024 में, तो उन्होंने भी मुझसे अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा था। तो तभी मैंने उनको बताया कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो खो गया है, नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने ज़ेरॉक्स से मतलब देख लिया था कि ठीक है चलो, वेरिफ़िकेशन ही कर रहा था डॉक्यूमेंट, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल में जो स्टेट कोटा का काउंसलिंग होता है, तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर आपको अगर अलॉट होता है तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो इसीलिए वो सर मुझसे यही बोल रहे थे कि ओरिजिनल वाला होगा तो सँभाल के रखना। तो मैंने उनको तभी बता दिया कि नहीं, ओरिजिनल वाला तो मुझसे खो गया है। अब जो था मैंने बता दिया उनको। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारी जगह पे तो ओरिजिनल वाला बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक बार पता लगाते हैं कि क्या हम वापस से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मुझे वापस से सर्टिफिकेट मिल सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैं जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं वहाँ पे मैं गई, वहाँ से मैंने पूछा, उनको मैंने ऐसे बताया कि देखो मेरा ऐसा मतलब बर्थ सर्टिफिकेट था, वो गुम हो गया है, पर मेरे पास ज़ेरॉक्स कॉपी है उसका, तो मुझे फिर से अप्लाई करना है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, बहुत सारी जगह पे चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बन जाएगा, बस कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब तुम रेडी करके लाओ तो हम बना देंगे। और अभी तो ऑनलाइन हो गया, उस टाइम पे तो हाथ से लिख के देते थे, अभी ऑनलाइन फॉर्मेट हो गया, तो अभी जो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिला वो अलग है, जो पहले का था वो डिफरेंट था। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको मतलब ऐसे पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा, मतलब आपका जो पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे जाइए, जाके एक जनरल डायरी जीडी कीजिए, कि बताइए कि कहाँ से गुम हुआ है, कहाँ पे था, उसका जो ज़ेरॉक्स कॉपी है आपके पास,
उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ़ बर्थ है, आपका नाम, मम्मी-पापा का नाम, प्लेस ऑफ़ बर्थ, वो सारा बताइए और कहाँ से गुम हुए वो बताइए। तो मैंने अपना जीडी करवाया, एक एप्लीकेशन लिखा ओसी को, जो पुलिस स्टेशन थे उनके ओसी को एप्लीकेशन लिखा कि मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट घर से गुम हो गया एंड मुझे उसका वापस से चाहिए, तो प्लीज़ आप एक जनरल डायरी कर दीजिए एंड जो कुछ भी करना है आप वो कर दीजिए। ऐसे मैंने एप्लीकेशन लिखा, वहाँ पे भी ज़ेरॉक्स लगता है, ओरिजिनल कॉपी भी लगती है। तो उसके साथ-साथ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो पुराना बर्थ सर्टिफ़िकेट था उसका ज़ेरॉक्स कॉपी और शायद से आधार कार्ड का कॉपी और पेरेंट्स के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माँगे, वो दिया। फिर उन्होंने जनरल डायरी किया और फिर उसके बाद उसकी जो कॉपी थी, रिसिप्ट थी, वो उन्होंने मुझे दे दिया। उसका मैंने एक ज़ेरॉक्स कॉपी बनाया, अपने पास रखा। सेकंड जो मैंने किया वो था, मैं कोर्ट गई। कोर्ट में जाके, जो कोर्ट में जो टाइपिंग करते हैं ना, उनके पास आपको जाना है, जाके उनको बोलना है कि मुझे एक एफ़िडेविट बनाना है बर्थ सर्टिफ़िकेट का, कि मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, ये डेट ऑफ़ बर्थ का था, वो गुम हो गया, तो मुझे उसके लिए वापस से चाहिए। अब उनको जाके बोलोगे तो वो बना देते हैं, उनको पता होता है फ़ॉर्मेट, तो वो ऐसे बना के मजिस्ट्रेट से साइन करवा देते हैं। तो वो साइन करवा के मैंने कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट लिए और यहाँ से जनरल डायरी की, तो उसका वो जो रिसिप्ट कॉपी था, एप्लीकेशन वगैरह था, वो सब लिया। और उसके बाद मैं वापस से जो म्युनिसिपैलिटी वाला हमारा, जो जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो ऑफ़िस में गई। तो वहाँ पे वो सर ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, बोले कि चलो एफ़िडेविट ठीक है और जो एप्लीकेशन, जो जनरल डायरी वगैरह किया था, वो सब भी ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा आधार कार्ड और मम्मी-पापा का आधार कार्ड और जो पुराना बर्थ सर्टिफ़िकेट था उसका ज़ेरॉक्स कॉपी उसमें अटैच करने के लिए कहा और उन्होंने कहा जो है इसमें वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि डेट वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं, नाम चेंज करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ चेंज नहीं करवाना है। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें चेंज वाला मिलेगा भी नहीं, जो लिखा है, जैसा लिखा है वही होगा, हम हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में देखेंगे, जो है वही मिलेगा। तो मैंने कहा मुझे वही चाहिए, आप वही दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया जिसमें मुझे अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मम्मी-पापा का नाम, उनके आधार डिटेल्स, उनका एड्रेस, वो सब कुछ, मतलब काफ़ी चीज़ें भरनी पड़ी। तो वो सब भरने के बाद और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माँगे थे, सारे तो मुझे याद नहीं है, बट इतना याद है कि वो जो जीडी का कॉपी था, वो एफ़िडेविट और पुराना बर्थ सर्टिफ़िकेट का ज़ेरॉक्स और अपना जो अभी का डॉक्यूमेंट है अपना और मम्मी-पापा का, कुछ-कुछ उन्होंने माँगा था। वो सारे मैंने अटैच किए, वो फॉर्म भरा और भर के उनको जमा कर दिया और उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया था कि आप 1 हफ़्ते बाद आना, आके लेके जाना। तो उसके बाद वैसा ही हमने किया, वो जमा करके हम चले गए और फिर उसके बाद 1 हफ़्ते बाद उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, आपका सर्टिफ़िकेट बन गया है और इस टाइम वो ऑनलाइन आ गया था। एंड वो सर ना बहुत अच्छे थे, मुझे पहले लगा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे वो ऑनलाइन वाला दिया और उन्होंने कहा कि इसको सँभाल के रखना, इस बार गुम मत करना। और फिर मतलब पूछ रहे थे कि कैसे गुम कर दिया? तो मैंने कहा पता नहीं, अब गुम हो गया मुझसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम इसको सँभाल के रखना, गुम मत करना। तो फिर मैंने कहा हाँ सर, अब गुम नहीं करूँगी। लेकिन पता नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं फिर से कुछ भी कर सकती हूँ। तो अभी तो सँभाल के रखा है। तो यही था मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट वाला स्टोरी, मतलब कैसे मैंने गुम कर दिया और कैसे मैंने वापस से अप्लाई किया और वापस से मुझे मिल गया। तो अगर तुमने भी गलती से गुम कर दिया या फिर कहीं मिसप्लेस हो गया ना डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम वापस से बना सकते हो। हाँ, एक मिनिमल फ़ीस लगता है, शायद से 200 या 300 रुपए लगता है। तो यही था बर्थ सर्टिफ़िकेट वाला स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये इंफोटेनमेंट वाली स्टोरी थी। मेरे चैनल पे मोस्टली ऐसी ही आती है स्टोरीज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है और वो फिर से बनाना चाह रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, तो पैनिक मत करो, हो जाता है, बन जाता है फिर से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।